दिलचस्पी लें और इसे देखें। अब मैं आता हूं कि जो आईएसपीआर ने मेरे हिसाब से जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फॉर द कंटेंट जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है, एंड ऑल्सो फॉर द टाइमिंग ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रीफली स्पीकिंग, बिफोर आई गो इनटू द पॉइंट्स जो मैंने बहुत से लिखे हैं, ब्रीफली स्पीकिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, जिसको शेक्सपियर ने कहा था कि पाउंड ऑफ फ्लैश, कि जी हमने अपने भी बड़े लोगों का एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी कर दी है, और एक लिeutenant जनरल, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स जो हैं उनको हमने सैक कर दिया। तो सैक कर क्या मतलब है? मुझे याद है कि अब से बहुत हफ्ते पहले मई में जब मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने लिखा था कि बजाय इसके कि जो एक ऑफिसर जो है जिसने ह्यूमन होने का सबूत दिया है उसको सैक कर दिया गया है, तो पीटीए के जरिए ट्विटर को मेरे बारे में एक ईमेल करवाई गई कि ये मैंने कोई पता नहीं गलत किस्म की चीज की, और मैंने उसको बड़े गौर से देखा कि इसमें मैंने एक ओपिनियन दी है, उसमें अगर कोई चीज गलत हो सकती है तो यही हो सकती है कि जो जनरल साहब का मैंने कहा था, कोर कमांडर लाहौर का, कि उनको सैक कर दिया गया है, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये फैक्ट नहीं है, सिर्फ उनको हटाया गया है, सैक नहीं किया गया। लेकिन अब तो खुद जो अब आप कह रहे हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को सैक कर दिया गया है, और आम कयास यही है कि लाहौर के कोर कमांडर जो है उनको फारिग कर दिया गया है। और ये यानी इतने ये कमजोर पॉइंट्स हैं और इतने ये रिडिकुलस पॉइंट्स हैं और इतनी कमजोर ये सारी प्रेजेंटेशन है कि पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ये अब एक मजाक लगने लग गया है। और मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों। सबसे पहले तो जब से 9 मई हुआ है, मसलसल जो नैरेटिव बेचा गया है ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेटली, अपने किराए के जो टाउट्स हैं ट्विटर पे बैठाए हुए और सोशल मीडिया पे बहुत से लोग, वो जो सारे किराए के टटू हैं, उनके जरिए डिफरेंट किस्म के नैरेटिव बेचे गए। पहला नैरेटिव तो यह था कि लोगों ने और पीटीआई ने हमला कर दिया कोर कमांडर हाउस के घर के ऊपर और पूरी उनकी प्लानिंग थी। फिर एक काउंटर नैरेटिव उसके चंद दिनों के बाद, जब देखा कि ये सौदा बिक नहीं रहा और लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये जुलूस जमान पार्क से चला, लिबर्टी से चला, पुलिस खुद वक्त बता रही है 2:30 बजे जमान पार्क से चला, 3:30 बजे लिबर्टी के बाद से चला, फिर इतने बजे पहुंचा, फिर लाहौर कैंट इतने बजे पहुंचा, तो इसका रास्ता किसी ने रोका क्यों नहीं? फिर एक नई थ्योरी आई, वो कुछ दिनों के बाद एक नई थ्योरी निकाली गई। वो नई थ्योरी निकाली गई कि कुछ जर्नैल साहब इमरान खान से मिले हुए थे, सिंपैथेटिक थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक बगावत और एक म्यूटनी जो है वो की गई, लेकिन वो म्यूटनी नाकाम हो गई है और बहुत से अफसरान जो हैं वो हिरासत में हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है, और को कमांडर लाहौर जो जनरल सलमान गनी है उनका नाम भी उसमें बहुत ज्यादा लिया गया। ये थ्योरी कई दिनों तक चलती रही और आपने देखा है कि इसको बाज लोग ट्विटर के ऊपर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको प्रोजेक्ट करते रहे, और एक ऐसे साहब हैं जिनके ट्वीट को मैंने चैलेंज भी किया था। लेकिन अभी फाइनल पिक्चर क्या बनाई गई है? फाइनल पिक्चर ये बनाई गई है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स और कुछ की और साथ ये भी बताया गया कि कुछ जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनकी जो वाइफ्स हैं, जैसे खदीजा शाह का रेफरेंस है कि ग्रैंड डॉटर ऑफ अ 4 स्टार जनरल, फिर उसके बाद क्या है कि वाइफ ऑफ 3 स्टार जनरल, वाइफ एंड सन इन लॉ ऑफ 2 स्टार जनरल, 2 स्टार तो खैर ब्रिगेडियर होता है, तो उन सब जो है उनको भी पकड़ा हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। बहरहाल एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 जो ब्रिगेडियर्स हैं उनको सैक कर दिया गया। अब वो सैकिंग की डिटेल नहीं है क्योंकि ऊपर चार्जेस क्या है, लेकिन अपेरेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का टोन एंड टैनर है उससे ये लगता है कि उनको इनएफिशिएंसी की वजह से, फॉर नॉट टेकिंग द एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन 9 मई, कि उनको अपने इंस्टीट्यूशंस का डिफेंड किस तरह से करना था, चूंकि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इनएफिशिएंसी दिखाई, स्लैकनेस दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, इसलिए उनको फारिग कर दिया गया है। और इसको तारीफ की गई है कि ये एक बड़ा अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जिसके तहत बहुत बेतहाशा जो मेजर जनरल्स हैं उन्होंने एविडेंस को एग्जामिन किया और ये फैसला किया। देखिए, सबसे बड़ा इसका डिफेक्ट क्यों ये कन्विंसिंग नहीं है? कन्विंसिंग इसलिए नहीं है कि को कमांडर लाहौर कंट्रोल कर सकता है अपने गैरिजन ऑफिसर कमांडर्स को, या लाहौर कैंट के अंदर उसके पास जो फोर्स है उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो जुलूस कोर कमांडर के घर की तरफ आया है वो लिबर्टी की तरफ से आ रहा है और वो पैदल आया है, वो कोई मोटराइज तो है नहीं। उसको आते आते 1 घंटा 1.5-2 कर गए, तो रास्ते में लाहौर पुलिस जो थी, जो एसएसपी लाहौर क्या कर रहा था, डीआईजी लाहौर रेंज क्या कर रहा था, आईजीपी पंजाब क्या कर रहा था, आईबी क्या कर रही थी, और बहुत इदारे बेसिकली पुलिस क्या कर रही थी। तो जब तक आप वहां पर पुलिस ऑफिसर्स को इस इंक्वायरी में लेकर नहीं आते, लाहौर की उस सिविलियन पुलिस फोर्स को जो पंजाब के आईजीपी, पंजाब के इंटीरियर सेक्रेटरी के मातहत है, और जब तक आप आईजीपी पंजाब को, डीआईजी रेंज लाहौर को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, वजीर दाखिला पंजाब को, वफाकी वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब को इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनाते, कोर कमांडर लाहौर के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं कि उसने नरमी दिखाई, इनएफिशिएंसी दिखाई, कोलैबोरेशन दिखाई, उसकी साजिश थी, ये सब बेमाना हो जाते हैं, इनमें कोई वजन रहता नहीं है, इसकी कोई लॉजिक और इसकी कोई मंतक है नहीं। कैमरे की आंख ने ये सीन कैप्चर किया है कि कोर कमांडर लाहौर जनरल सलमान जो है वो सीरीज में सिविल ड्रेस में अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ अपने कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर मौजूद है और बहुत ही पोलाइटली खासी कमजोर किस्म की सिचुएशन में तरले मिन्नतें कर रहा है उन डेमोन्स्ट्रेटर्स, प्रोटेस्टर्स के, बलवाइयों के, उन आर्सनस के जो उसके घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये बात लॉजिक और मंतिक के डोमेन में नहीं आती है कि कोर कमांडर साजिश करके अपने आप को इस किस्म की सिचुएशन में डालता है जिसमें वो खुद भी वहां पे है, उसकी बीवी भी मौजूद है, उसके घर वाले भी वहां पे मौजूद हैं और बलवाई और आर्सनस उसके घर के अंदर दाखिल हो गए। दैट सिंपली डज नॉट मेक सेंस। अगर कोर कमांडर ने कोई
ड्रामा तमाशा करना भी था तो खुद अपने आप को तो ना रखता, चले खुद माने आर्मी का सोल्जर है, बहादुर आदमी है, वो अंदर खड़ा हो जाता है ड्रामा करने के लिए, अपनी बीवी बच्चों को तो ना रखता। इसलिए इस पूरी कहानी में, जो कहानी बार बार रिवाइज कर करके सुनाई जा रही है पाकिस्तान की मीडिया और आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है। आगे बहुत इंक्वायरी, बड़ी अकाउंटेबिलिटी, बड़ी तहकीक हो गई, हमने ये कर दिया वो कर दिया। सबसे पहले तो जो ट्रिगर पॉइंट है कि जिस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डायरी रूम, रजिस्ट्री रूम के शीशे और दरवाजे तोड़ के, ग्लास वॉल्स को तोड़ के, एक रेंजर्स का पैरामिलिट्री कमांडो यूनिट जिसके बारे में यह शक है कि उसके अंदर एसएसजी के लोग मौजूद थे, उनके जरिए उसको गिरफ्तार किया जाता है इन हॉलीवुड स्टाइल। फिर उसकी फुटेज रिलीज होती है, हालांकि ये सिस्टम इस किस्म का है कि अगर टेलीविजन चैनल्स को हुक्म मिल जाता कि ये फुटेज, इशारा आ जाता, फोन आ जाता कि फुटेज को गुम कर दें, तो आप और हम सब जानते हैं, सारा मीडिया जानता है कि ये फुटेज जो है इसने इस तरह से फैलना नहीं था। वो फुटेज कई घंटे चलाई गई, उसका रिएक्शन और रद्द-ए-अमल होना था, और फिर उसके सर पे डंडा मारा इमरान खान के, उसकी वकला का खून निकाला गया, उसके गार्ड्स को मारा गया। जो खून आलूद चेहरे हैं इमरान खान के वकला के, वो भी आप उस फुटेज में देख सकते हैं। जाहिर है इसका एक रिएक्शन, रद्द-ए-अमल होना था। पीटीआई वाले अरसे से लगे हुए थे अपना एक ढकोसला लेके कि जनाब हमारी रेड लाइन है इमरान खान, हम रद्द-ए-अमल करेंगे। ये अंडरस्टैंडेबल था कि वो जीएचक्यू की तरफ जाएंगे, ये अंडरस्टैंडेबल था कि वो कोर कमांडर लाहौर के घर के पास जाएंगे। लंबी चौड़ी तो प्लानिंग उनकी थी ही नहीं। जो चीजें उनको ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड पे इजीली एक्सेसिबल आवाम के रास्ते में आती हैं, वहीं गए। वो कौन सा कोई बेसिस ढूंढ ढूंढ के 10 मील 15 मील अंदर कहीं गए हैं जहां कोई हिडन मिलिट्री बेसिस होते, वहां तो वो गए ही नहीं। वो तो उन जगहों पे गए जो उनको सामने सामने विजिबल टारगेट्स नजर आते थे। ये तो अंडरस्टैंडेबल थे, इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी इंटेलिजेंस तो चाहिए नहीं थी कि उन्होंने कहां जाना है। बहरहाल जो ट्रिगर पॉइंट है, जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया, उसमें तो 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, उनको इंक्वायरी में कहीं शामिल ही नहीं किया गया। उसमें प्रिंसिपल कैरेक्टर डीजी रेंजर्स है, जो गालिबन उस वक्त मुल्क में ही नहीं था, नहीं चेयरमैन नैब नहीं था। सो चेयरमैन नैब जिसका केस था, डीजी रेंजर्स जिसकी फोर्स थी, और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर राना सनाउल्लाह जो की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बनती है रेंजर्स के ऊपर। ये 3 प्रिंसिपल जो कैरेक्टर्स, जो ऑफिशियल्स हैं, जब तक आप इनको एक इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं करते, और यहां पर तो होना यह चाहिए था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो पिटिशनर्स हैं वो डिमांड भी करते हैं कि 9 मई के वाकयात की एक कंप्लीट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए बाय अ फुल कोर्ट, और 9 मेंबर कोर्ट और 7 मेंबर। लेकिन फिर बात वही होगी कि 5 चूहे घर से निकले करने को शिकार, वो वाली कहानी हो जाएगी। लेकिन जब तक यहां पॉइंट है, जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया, उसमें तो 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, उनको इंक्वायरी में कहीं शामिल ही नहीं किया गया। तब तक यहां जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, आप इसके वाकयात की डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। तो जो एक्सप्लेनेशन दी गई है इन अफसरान को सैक करने के लिए, और खास करके कोर कमांडर लाहौर और लेफ्टिनेंट जनरल, वैसे उनका नहीं लिया गया, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन मैंने लोगों से पूछा है और यही समझ आती है कि ये कोर कमांडर लाहौर के हवाले से ही, लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से ही बात हो रही। ये बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है, इसमें बिल्कुल वजन नहीं।